सोचिए, एक ऐसी जगह जो न केवल प्राचीन इतिहास से जुड़ी है बल्कि भविष्य के रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में स्थित भविष्य बद्री एक ऐसा स्थल है जहां धर्म, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम होता है। यहाँ की हवा का हर झोंका, हर पत्थर और हर पहाड़ एक ऐसी कहानी सुनाता है जो समय के पन्नों में छुपी हुई है। कल्पना करें, एक ऐसा स्थान जहां आप न केवल अपने वर्तमान को जीते हैं बल्कि आप भविष्य की गूंज को महसूस करते हैं। वह एक संपूर्णता है जहां समय का हर अंश एक साथ मिलता है। भविष्य बद्री में ऐसी ही शक्ति है। कहा जाता है कि जब समय का चक्र बदलेगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु इस पवित्र धाम के माध्यम से प्रकट होंगे। यह भविष्य के रहस्य जो सदियों से गुफाओं में छिपे हैं, एक दिन हमारे लिए उजागर होंगे और हमें एक नए प्रकाश की ओर मार्गदर्शन देंगे। जो कुछ भी आपने अब तक सुना और समझा है, वह सब यहाँ भविष्य बद्री में आकर नया अर्थ प्राप्त करता है। यहाँ की पवित्रता और रहस्य आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो आपके जीवन के बड़े सवालों के जवाब दे सकती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम वर्तमान को छोड़कर एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भविष्य अपने अस्तित्व का संकेत दे रहा है। तो सोचिए, क्या होगा जब हम इस जगह के इतिहास और रहस्यों को अपनी आंखों से देखेंगे। क्या आप तैयार हैं भविष्य बद्री की इस अनोखी यात्रा के लिए? क्या आप इस वर्तमान में भविष्य से मिलने के लिए तैयार हैं? आइए इस रहस्य से भरी यात्रा में डुबकी लगाते हैं, जहां से हम भविष्य के कुछ ऐसे संकेत पा सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब आपके सामने है एक ऐसी कहानी जो आपको नए ज्ञान और आशा की ओर ले जाएगी। नमस्कार प्रभु जी, श्री भविष्य बद्री के विषय में कुछ तथ्य साझा करें। जी हाँ, नारायण, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम सुरवाही भविष्य बद्री। मुझे मेरे समिति और मेरे ग्राम वासियों ने 12 महीने के लिए यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के यहाँ पूजा करने के लिए रखा हुआ है। मैं 12 महीने पूजा यहाँ पर करूँगा। उसके बाद अगले शिफ्ट में अगला भाई गांव से नियुक्त होके आता है यहाँ पर। नारायण, यहाँ पर कपाट बंद नहीं होते। बद्रीनाथ में तो 6 महीने चलता, 6 महीने बंद हो जाते। तो यहाँ पर 12 महीने कपाट खुला रहता है, कपाट खुला रहता है। और नित्य पूजा सुबह 4 बजे से यहाँ पर नारायण, मैं यहाँ सुपाही गांव से यहाँ पहुँच जाता हूँ। कभी मुझे गाड़ी से, कभी पैदल आकर के मैं यहाँ पर 5 बजे सुबह भोर होने तक 6 बजे भगवान का यहाँ पर स्नान अभिषेक करके और भगवान को बाला भोग कहते हैं, सुबह बाला भोग। उसके बाद भोग तो दिन में लगता है, भोग लगा के यहाँ पर अपना पूजा पाठ करके निरंतर यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर पूजा के लिए तैयार रहता हूँ। और टाइम नारायण, इसका शाम का आरती होती है 6:30 बजे, और रात्रि का कोई टाइम नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। यात्री का आना जाना लगा रहता है। जब लास्ट यात्री चले जाते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पर यात्री आने वाले नहीं, तभी जाके बंद होता है। यहाँ पर मतलब 1 भी घंटा बीच में भी हम यहाँ पर दरवाजा बंद नहीं करते जी। तो ये जो है ये पंचबद्री में से एक है जी नारायण, ये पंचबद्री में है जी। पंचबद्री में भी आता है ये भविष्य बद्री भी। तो यहाँ पर नारायण शिला पर मूर्ति अपना आप स्वयं अपने आकार अपना ले रही है 200 वर्षों से नारायण। यहाँ पर गौ माता नित्य सुबह गांव से गौ माता शिला पर आती थी और अपना दूध का अभिषेक अपने आप करती थी नारायण। दूध का अभिषेक करना गौ माता का, फिर दिन को अपने दिनचर्या के लिए घास घूस खाने के लिए जंगल चले जाते थे नारायण। तो शाम को ग्वाला नारायण गौ माता को घर ले जाता था। तो जब माता लोगों का दूध निकालने का टाइम होता था नारायण 8 बजे के करीब, तो गौ माता ने दूध देने से इनकार कर, गौ माता दूध नहीं देती थी। अगले दिन ग्वाला को यह कहा गया नारायण कि दूसरे जंगल में ले जाओ, घास कम हो रहा, परंतु ऐसी लीला नहीं हुई। वो तो उनकी सोच हो गई थी उस समय।
तो भगवान के लिए रहते, भगवान के वहाँ पर दूध चढ़ा रहे थे, फिर घर में कैसे ले रहे थे, पता भी कैसा चलता नारायण। तो एक दिन काफी लंबा समय हो गया था नारायण, दूध का घर पे नहीं होना, देना बंद था जब, तो गौ माता ने कहा उससे मतलब आना जाना डेली हो ही रहा था, पर दूध क्यों दूध ही बंद हुआ। तो नारायण ग्वाला ने कहा कि मैं कल गाय के साथ जाऊंगा माता जी, तो गाय के साथ गौ माता जहाँ भी जाएगी मैं पीछा करते रहूंगा। तो नारायण वही हुआ, गौ माता शिला पर आई, दूध अभिषेक करने लगी, ग्वाला जरा पीछे आ रहा था नारायण, तो ग्वाला जरा बैठ गया और ग्वाले को वहीं पर आंख मूंद कर उसको नींद आ गई नारायण। गौ माता जब शिला से वापस चलेगी नारायण, तब ग्वाले की नींद खुली तो ग्वाला इधर शिला के नजदीक चारों तरफ घूमने लगा कि गौ माता कहाँ गई। उसको गौ माता नजर नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखें उस समय निंद्रा में था वो। तो वो अचानक शिला के नजदीक आकर के उसके उसके पाँव में दूध की छींटे पड़ गई, उसको ठंडी लगी। पर के लोग जूते नहीं पहनते थे नारायण, कट्टर होते थे, भक्त लोग होते थे, तो उसके पाँव में दूध लग गया। उसने भगवान को नतमस्तक किया कि भगवान जो आज तक मेरे दूध चढ़ा आपके चरणों में, वो मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो नारायण शाम को उसने घर जाके बताया भाई ये लीला है। वहां पर बहुत से यहाँ पर कहते थे ओमकुड़ी नाम से विख्यात था, ओमकुड़ी, तो वही ओम कुंडी भगवान के चरणों में प्राप्त हो हुई, प्रकट हो गई हो। होम कुंडी जो जल आ रहा है नारायण, उसको होम कुंडी कहते हैं, उस कुंड से होम कुंडी, तो जल आ रहा है, तो नाम पहले ही हो गया था विख्यात। तो वो भगवान ने फिर अपना नाम उजागर करने के लिए पानी उसमें अपने आप आते, पानी 12 महीने पानी आता है भगवान के चरणों में जी, 12 महीने पानी, ये पानी चरणामृत के रूप में चला जाता है। तो नारायण तब उसने घर गया तो बता दिया भाई ऐसी ऐसी लीला है, वहाँ पर जो दूध मेरी गाय ने वहाँ पर अभिषेक कर रखी है। तो दूसरे दिन यहाँ पर नारायण ग्राम सुबाई द्वारा पूजा का आयोजन रखा गया, और समस्त परिवार, बाल बच्चे और गाय भी सब यहीं आए, उस दिन पूजा किया। फिर यहाँ पर भगवान धीरे धीरे प्रकट हुए। नारायण केदार खंड के पुस्तक में इसकी विवेचना कर हो गई है। केदार खंड सनंद कुमार संहिता पुस्तक है, उसमें आप लोग उसको ढूंढ के पढ़ सकते हैं कि भविष्य बद्री और नरसिंह भगवान के बारे में और बद्रीनाथ भगवान के बारे में सारी कथाएं उसमें लिखी होगी। उसमें ये लिखा हुआ नारायण कि जो जोशी मठ में भगवान नरसिंह की हाथ के कलैये हैं, वो तो पहले से पतली थी जन्म से जब थे, तो बाद को अब और पतली होती जा रही है। तो नारायण जिस दिन वो बाजू टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी सिंहासन से, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और भविष्य बद्र में बद्र विशाल भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे। और 12 महीने नारायण बद्रीनाथ को की जो छाया होगी वहां पर विलुप्त हो जाएगा, तो उनकी छाया रूप भविष्य बद्र में आएगी, उनकी पूजा 12 महीने यहीं पहुंच जाएगी। जब तक भगवान का शरीर पूरा नहीं आएगा नारायण, तब तक बद्रीनाथ में ये पूजा मानी जाएगी। ये लीला है नारायण। ये 3 चीजें होने, भगवान यहाँ पर चतुर्भुज प्रकट हो जाएंगे, और नरसिंह भगवान का हाथ का टूटना, और बद्रीनाथ में नर नारायण का आपस में मिलना, तभी जाके भविष्य बद्री में भगवान साक्षात रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो 12 महीने पूजा भगवान यहीं पे। तो नारायण ये नीचे है कुंड, क्षीर सागर है, भगवान के चरणों में क्षीर सागर है, उसके ऊपर है चरण, आप लोग देख रहे हो महाराज हैं, चरण है, और ये भगवान का शरीर है पूरा, और ऊपर भगवान का चेहरा, चेहरे पे आंखें और नाक और मुंह का आकार भी आना लग गया है नारायण। और ऊपर है शेषनाग भगवान, मुकुट के ऊपर है नारायण शेषनाग भगवान, और बगल में है लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी नारायण जी, और उसी की लक्ष्मी नारायण के बगल में भगवान ने अपने हाथ बाहर निकाले हुए हैं, और बाजू में है गणेश जी, और ऊपर है नारायण गरुड़ जी। तो आइए जानते हैं कैसे पहुंचे भविष्य बद्री। सबसे पहले हम हरिद्वार पहुंचेंगे, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश और देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां से फिर रुद्रप्रयाग होते हुए हम गोपेश्वर चमोली पहुंचेंगे, जिसके बाद जोशीमठ होते हुए सीधा सुबही गांव पहुंचेंगे, जहां हमारे भविष्य बद्री विराजमान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं और बने रहें अष्टाचक्र पर।